गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मंसूर। तो कैसे हैं भैया आप सब? बढ़िया होंगे। चलें, आज हम अपनी इंग्लिश की सीरीज के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मॉडल्स को शुरू कर रहे हैं भैया। आज हमने अपनी पहली वीडियो शूट करेंगे मॉडल्स के ऊपर, जो हम कैन पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहे ताकि आपको कैन की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को बिना पकाए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट वीडियो। आपने कैन का यूज क्या पढ़ा है? सक्ता, शक्ति, इतने पढ़ा है ना। चलें, आज इस यूज को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कर देते हैं। जो आपको गलत पढ़ाया गया है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। गलत क्या पढ़ाया गया? इन्फॉर्मेशन को हाफ दी गई है आपको, तो जो इन्फॉर्मेशन आप तक हाफ पहुंची है हम उसको फुल कर देते हैं आज, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट यूज ऑफ कैन। फर्स्ट यूज क्या है? फर्स्ट यूज क्या है कैन का? देखो, कैन को सक्ता शक्ति से मत पढ़ना। अगर सक्ता शक्ति से पढ़ोगे पढ़ लो, लेकिन बिल्कुल माइंड में ये मत रखना कि सक्ता शक्ति होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर। सबसे पहले एबिलिटी एंड पावर, मतलब एबिलिटी और पावर के लिए यूज होगा। जहां पर आपकी कैपेसिटी, मतलब एबिलिटी को बताया जाएगा, आपकी काबिलियत को, और दूसरा जहां पर आपकी ताकत को बताया जाएगा, वहां पर कैन का यूज होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बिना कैन का एक सेंटेंस देता हूं, लेकिन वो है कैन का सेंटेंस। जैसे जलने की आ रही है, जलने की आ रही है। बच्चा लोग ये नहीं समझना कि इसके अंदर रहा रही आ रहा है, तो भैया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो रहा है। वो चलने की आ रही है मतलब चल के नहीं आ रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जलने की चल के नहीं आती, और ना ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ये है कैन का सेंट। और किसके अंदर? एबिलिटी के अंदर। मतलब आपकी एबिलिटी है कि आप स्मेल कर सकते हो। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा देख लीजिए। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। कहा समझे बबुआ लोग? आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग, कुछ जलने की आ रही है। देखिए सेंटेंस क्या था, मतलब यहां रहा रही और जलने की कम मत लगा देना बच्चा लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ लीजिए, जहां पर एबिलिटी की बात होगी वहां पर हम कैन का यूज करेंगे। एबिलिटी, जैसे एग्जांपल, अब मैं आपको एबिलिटी का एग्जांपल देता हूं एक्चुअल में। जैसे आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। कहा समझे? मैं कई सारी भाषाएं बोल सकता हूं, ठीक है। एक तो हमने सक्ता शक्ति में एग्जांपल देख लिया एबिलिटी का, और एक हमने बिल्कुल रहा रही के अंदर जो बिल्कुल अटपटा एग्जांपल था वो हमने देख लिया, ठीक है। मुझे यहां पर आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, मैं कई भाषाएं बोल सकता हूं, ये एबिलिटी का एग्जांपल था। अब चलते हैं पावर के एग्जांपल पे। जैसे आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। कहा समझे? मतलब ये समझे कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। ये हो गई मेरी पावर, ठीक है। तो एबिलिटी और पावर के लिए कैन का यूज होता है। तो ये हमारा फर्स्ट यूज था। हम चलते हैं अपने सेकंड यूज पर। जूम करके दिखा दें वीडियो वाले बबुआ। हो गया? चले सेकंड पॉइंट पर, ठीक है भैया, चलते हैं। सेकंड यूज क्या है हमारा? सेकंड यूज देखिए आप, सेकंड यूज है हमारा फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब जबरदस्त संभावना, ऐसी संभावना जो कि होगी बहुत ज्यादा। जैसे कि बारिश होगी, तो मतलब अगर बारिश होगी तो कोई नहीं रोक सकता भैया। बारिश होगी, इट विल रेन नहीं, इट कैन रेन, ठीक है। इट कैन रेन, तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का एग्जांपल। इट कैन रेन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब जो चीज होगी और उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर बारिश होगी तो ऐसा तो नहीं, ओए बारिश मत हो, बारिश नहीं होगी, अरे कमाल हो गया भाई साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बारिश होगी तो होगी, बाढ़ आएगी तो आएगी, भूकंप आएगा तो आएगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अंदर, ठीक है। तीसरे यूज पे चलते हैं हम, फॉर नेचर। कौन सा नेचर? प्रकृति वाला नेचर नहीं, हमारे नेचर की बात हो रही है, हमारे बर्ताव की बात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ही कैन चीट, चीट के साथ विद आता है हमेशा, ही कैन चीट विद यू, मतलब हम उसके नेचर की बात कर रहे हैं कि बबुआ वो तुम्हें धोखा दे सका है, दे सकत है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, वो आपको धोखा दे सकत है, धोखा दे सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब ही कैन चीट विद यू, आपको धोखा दे सकता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, फॉर इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल परमिशन, परमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसका ध्यान रखना। अपने बड़ों के साथ कभी भी कैन का यूज नहीं होता, कुड का यूज होता है, क्योंकि कुड के अंदर एक पॉइंट है पोलाइटनेस, मतलब जहां विनम्रता दिखाते हैं वहां पर कुड का यूज होगा। जैसे कि आप अगर अपनी मदर से गए, मदर कैन आई टॉक टू यू, गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर इनफॉर्मल परमिशन नहीं है। इनफॉर्मल परमिशन आप ज्यादातर अपने दोस्तों से लेते हो, ठीक है। इसके अंदर आप बोलोगे मॉम कैन आई कुड आई टॉक टू यू, मदर कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपके बात में मैं आपसे बात कर सकता हूं। अपने टीचर से आप कैन का यूज नहीं करोगे, अपने टीचर से भी आप कुड का यूज ही करोगे, ठीक है। तो अगर आप इज्जत करते हो तो भाई कुड का यूज कर लो, और नहीं करते, वैसे हमने देखा है मोस्टली बच्चे टीचर की इज्जत नहीं करते, और बहुत से बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह धोखेबाज और दोगले भी होते हैं। तो ज्यादा अगर जिन बच्चों पे आप मेहनत करते हो, ठीक है, आज के टाइम में बच्चों पे मेहनत करना ही बेकार है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो ज्यादातर उन बच्चों तक पहुंचे जिनको नेसेसरी है, ठीक है, और जिनको नेसेसरी नहीं है वो नहीं देखे मेरी वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। बाकी बच्चे जो है वो स्टूडेंट ज्यादातर वफादार नहीं होते, ठीक है। तो चलते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ, आप जिस पे ज्यादा मेहनत करोगे वही कहेगा उल्टे हो जाओ, लात मारना है मुझे, ठीक है। तो फॉर इनफॉर्मल परमिशन दोस्तों के लिए ज्यादा यूज होता है। जैसे ये इंटेरोगेटिव से शुरू होगा, कैन से, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूं, इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और दोस्त यारों में होता है, बड़ों में कैन का यूज इनफॉर्मल में नहीं होता है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। दिखा दे भैया जूम करके, चले अगले पॉइंट पर, चलो जी। कितने हो गए, 4 हो गए कैमरामैन। 5वें पॉइंट पर चलते हैं। 5वां पॉइंट हमारा क्या है, बड़ा मजेदार है, क्या है, फॉर टू ऑफर सर्विसेज, टू ऑफर सर्विसेज, जब भी आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करोगे तो कैन का यूज करोगे। जैसे कि कैन आई हेल्प यू टू क्रॉस द रोड, क्या मैं रोड पार करने में आपकी मदद करूं, तो ये हमारा इसके अंदर हो गया। लास्ट हमारा यूज क्या है, फॉर प्रोहिबिशन, फॉर प्रोहिबिशन मतलब निषेध, किसी चीज के लिए मनाई करने के लिए भी कैन का यूज होता है। जैसे कि यू कैन नॉट पार्क योर कार बिफोर, या इन फ्रंट कुछ भी यूज कर सकते हो, बिफोर माई हाउस, तुम मेरे घर के सामने अपनी गाड़ियों को खड़ी, अपनी कार को खड़ी नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे 6 यूज कैन के, कैन के। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, मुझे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये रहा रही के सेंटेंस नहीं है कंटिन्यू, ये एबिलिटी का सेंटेंस है, मतलब आपकी काबिलियत है, आपके अंदर, आपकी आंखों के अंदर विजन है कि आप देख सकते हो। आई कैन सी, ठीक है, आई कैन सी, आई कैन सी रिटन ऑन द बोर्ड, मतलब जो बोर्ड पे लिखा है वो आपको दिख रहा है। तो ये हमारे 6 पॉइंट थे। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए तो प्लीज बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम में आएगी, और किसी भी लेवल के स्टेट 9th 10th 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम में आने वाली वीडियो है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।